यूपी चुनाव की, जहां हर वक्त हमले तेज होते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। गोरखपुर की रैली में राहुल ने कहा कि नफरत फैलाना प्रधानमंत्री के डीएनए में है। इनके डीएनए में है, अंदर है, इनके गुस्सा है, नफरत है। बिहार चुनावों में तहलका मचाने के करीब 1.5 साल बाद डीएनए एक बार फिर लौट आया है। तो जहां भी आप जाएंगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन इस बार डीएनए साइंटिस्ट की भूमिका पलट गई है। गोरखपुर में एसपी कांग्रेस की साझा रैली के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमले शुरू किए तो जा पहुंचे डीएनए तक। कर्जा माफ करके दे दिया। जैसे ही उनको डर लगता है एकदम नफरत की बात शुरू कर देते हैं, क्रोध फैलाना शुरू कर देते हैं। इनके डीएनए में है, अंदर है, इनके गुस्सा है, नफरत है। जैसे ही डर लगता है उसको पकड़ते फैलाना शुरू कर देते हैं। 2015 में बिहार के चुनावी माहौल में भी नीतीश कुमार पर पीएम मोदी का डीएनए वाला हमला छाया हुआ था। मुझे लगा अरे मोदी का क्या क्लास है, उसकी तो थाली खींच ली, एक चाय वाले के बेटे की थाली खींच ले, गरीब के बेटे की थाली खींच ले, लेकिन एक महादलित की तो सारी की सारी पूंजी, सारा पुण्य खींच करके ले लिया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। नीतीश ने इस टिप्पणी को बिहारी अस्मिता से जोड़कर चुनावों में जमकर कैश कराया और आखिरकार अपना परचम भी लहराया। लेकिन बिहार में नीतीश के पार्टनर बने राहुल गांधी यूपी में पीएम पर वही तीर चला रहे हैं जिसने चलाने वाले पर ही पलटकर घाव कर दिया था। राहुल से पहले अखिलेश ने भी बीजेपी के धुरंधर योगी को उनके गढ़ में ही चुनौती दी तो पलटवार करने में योगी ने भी देर नहीं की। ये सुना है बाबा बिजली वाली बात कह रहे थे हमसे। हम तो इन बाबा को कहेंगे कि समाजवादी लोग 2224 घंटे शहर में बिजली दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कहीं बिजली नहीं आ रही है तो कोई भी अपने आश्रम के बगल वाला तार पकड़ लेना, आपको पता लग जाएगा कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। गोरखपुर के लोग और प्रदेश के लोग 24 घंटे में से 18 घंटे अपने कपड़े बिजली के तारों पे सुखाते हैं, कारण है बिजली नहीं है। उत्तर प्रदेश का सांसद इधर ताबड़तोड़ चुनावी अभियान छेड़े पीएम मोदी को नतीजों की फिक्र सताने लगी है। मऊ में चुनावी रैली के दौरान पीएम ने कहा कि कुछ लोग त्रिशंकु विधानसभा की साजिश रच रहे हैं। सरकार, भारत सरकार पैसा देती है तो पिछले कुछ दिनों से इन्होंने एक नया खेल चालू किया है, एक नई तरकीब चालू की है। और उन्होंने चालू क्या किया है? हम हारे तो भले हारे, हमारी सीटें कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। यूपी में 5 दौर की वोटिंग हो चुकी है। अब आखिरी 2 चरणों में 4 और 8 मार्च को मतदान होना है। इसमें ज्यादातर सीटें पूर्वांचल की हैं। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। एक ऐसी खबर की जो अपने आप में एक मिसाल है कि कैसे सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव लेकर आता है। दरअसल लेखिका शोभा डे ने एक तंज किया एक पुलिसकर्मी के ऊपर एक ट्वीट के जरिए, लेकिन इसी ट्वीट ने इस पुलिसकर्मी की जिंदगी बदल दी। कैसे ये सब कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई के सैफी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए इंस्पेक्टर दौलत राम को किस्मत का धनी कहना गलत नहीं होगा। ये वही दौलत राम है जिनकी तस्वीर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। 180 किलो वजन के इंस्पेक्टर दौलत राम उस वक्त चर्चा में आए थे जब लेखिका शोभा डे ने उनका मजाक बनाते हुए एक ट्वीट किया था। बीएमसी चुनाव से एक दिन पहले किए ट्वीट में शोभा डे ने दौलत राम की तस्वीर को ट्वीट कर नीचे लिखा था, मुंबई में हैवी पुलिस बंदोबस्त। ये ट्वीट वायरल हो गया। मुंबई पुलिस ने साफ किया कि ये पुलिसकर्मी उनकी फोर्स का नहीं है। बाद में पता चला कि दौलत राम मध्य प्रदेश पुलिस में है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में दौलत राम ने बताया था कि उनका बढ़ा हुआ वजन खाने पीने की वजह से नहीं है, ये एक बीमारी है।
मुंबई के डॉक्टर मुजफ्फर लकड़ावाला की नजर भी उन पर गई, जो दुनिया की सबसे वजनी महिला इजिप्ट से आई 500 किलो की इमाम अहमद का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर लकड़ावाला ने दौलतराम की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। अब दौलतराम अपना इलाज कराने मुंबई आ गए हैं। यहाँ के सैफी अस्पताल में उनके टेस्ट चल रहे हैं। नतीजे आने के बाद डॉक्टर इनकी बैरियाट्रिक सर्जरी करने का फैसला लेंगे। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज विवाद की, जहां आज रैलियों और मोर्चे का दिन है। लेफ्ट छात्र संगठन और एनएसयूआई अपने अपने प्रदर्शन करने वाले हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी। वहीं इस बीच करगिल शहीद की बेटी गुरमेहर ने अपने वीडियो पर विवाद के बाद खुद को इस प्रदर्शन से दूर कर लिया है। लेकिन गुरमेहर ने ट्वीट किया और लिखा कि बाकी छात्र इन प्रदर्शनों में जरूर शामिल हों। वहीं इन तमाम प्रदर्शनों और हालात को देखते हुए डीयू के नॉर्थ कैंपस में बड़ी सुरक्षा का जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव सावंत ने। दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र प्रदर्शन से पहले इस पूरे इलाके को, नॉर्थ कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इस समय हम लोग खालसा कॉलेज के सामने हैं और सुरक्षा के प्रबंध आप देख सकते हैं किस तरह से किए गए हैं। राइट गियर में पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है। महिला पुलिस कर्मियों को बड़ी संख्या में आज तैनात किया गया है। इसके अलावा छात्र छात्राओं को जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी संकेत देने के लिए या बात बताने के लिए, ये जो लाउड हेलर्स हैं बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के साथ यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि छात्रों को एक आदेश दिया जा सके और स्थिति बद से बदतर ना हो, बिगड़े ना। इसीलिए टीयर गैस शेल्स और कैनिस्टर्स भी हैं। हालांकि इनको चलाने का आदेश केवल आला अधिकारी दे सकते हैं। पुलिस अभी पेट्रोलिंग इस पूरे इलाके की लगातार कर रही है। ठीक सामने खालसा कॉलेज है। आइडेंटिटी कार्ड चेक करके ही बच्चों को अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। 700 से 1000 बच्चे यहाँ पर छात्र छात्राएं आ सकते हैं इस छात्र प्रदर्शन के लिए, ये कहा जा रहा है। ये और रिजर्व पुलिस भी अलग दिल्ली पुलिस की तैनात की गई है। एक टुकड़ी वहाँ, एक टुकड़ी यहाँ। बिल्कुल इन अधिकारियों के पीछे वाटर कैनन्स के बाउजर्स, यानी अगर छात्र छात्राओं पर अगर उनका प्रदर्शन किसी लक्ष्मण रेखा को पार करता है तो वाटर कैनन्स भी उनके ऊपर इस्तेमाल की जा सकती हैं, वो भी यहाँ तैनात की गई हैं। स्थिति को, कानून को कोई छात्र छात्रा अपने हाथ में नहीं ले पाएगा, ये बहुत क्लियर आदेश है दिल्ली पुलिस की तरफ से। हालांकि उनको इजाजत है, खालसा कॉलेज से लेकर कर इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी रोड पर सीधा उनका प्रोटेस्ट जाएगा आर्ट्स फैकल्टी तक, रामजस कॉलेज तक। छात्र छात्राएं कह रहे हैं कि उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी तरह से मिलनी चाहिए दिल्ली विश्वविद्यालय में, और उन पर जो हमले हो रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उनका वो जवाब देना चाहते हैं। दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं का कहना है कि भारत के टुकड़े हो या कश्मीर की आज़ादी या बस्तर की आज़ादी, इस तरह के नारे नहीं लगने चाहिए। और ऐसी परिस्थिति में दिल्ली पुलिस ने भी कैमरे रखे हैं और उन छात्र छात्राओं की तस्वीरें ली जाएंगी जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। कैमरामैन सतेंद्र भाटी के साथ गौरव सावंत, दिल्ली विश्वविद्यालय आज तक। और इस बीच करगिल शहीद की बेटी गुरमेहर आज होने वाले प्रदर्शन में नहीं जाएंगी। सोशल मीडिया पर गुरमेहर ने क्या लिखा है आपको हम वो दिखा रहे हैं। इस पोस्ट के जरिए गुरमेहर ने अपने विचार सामने रखे हैं और खुद को कैंपेन से अलग कर लिया है। गुरमेहर ने ये लिखा है कि मैं कैंपेन से अलग हो रही हूँ, सबको बधाइयाँ। मैं गुजारिश करती हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। एक बात तय है कि अगली बार कोई भी हिंसा करने से पहले 2 बार सोचेगा। सिर्फ इतनी बात। लेकिन बाकी छात्रों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गुरमेहर ने अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब इस मसले पर ट्वीट कर चुके हैं। ये देश विरोधी नारे भाजपा एबीपी वाले खुद ही लगवाते हैं, ये उन्होंने ट्वीट के जरिए ये बात सामने रखी। साथ ही आज एलजी से भी मुलाकात करने वाले हैं इस मसले पर अरविंद केजरीवाल। बड़ा सवाल, कथित देश विरोधी नारों के समय हर बार एबीवीपी वहां कैसे मौजूद होता है? हर बार देश विरोधी नारों का वीडियो एबीवीपी के ही पास क्यों होता है? कैसे वो जारी करता है? ये सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट किए और मुलाकात आज वो एलजी से भी करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने भी इस मसले को लेकर ट्वीट किया है, वो आपको दिखाते हैं।
तो पूरी तरह से ये मामला पॉलिटिसाइज होता हुआ फांसीवादियों का बहादुरी से सामना करने वाले शहीद सैनिक की बेटी गुरमेहर को बलात्कार की धमकी दी गई। गुरमेहर ने भारतीय महिलाओं को गौरव का मौका दिया है। ये बहुत निराशाजनक होता है जब भद्र महिलाओं को राजनीति पर बोलने के लिए अपमान झेलना पड़ता है। गुरमेहर, मैं और मुझ जैसे दूसरे लोग जो अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करते हैं, सब आपके साथ हैं। और अब बात एक दर्दनाक हादसे की। भुवनेश्वर से हैदराबाद जा रही एक बस नेशनल हाईवे के पास फ्लाईओवर से नीचे गिर गई और इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह हादसा नेशनल हाईवे नंबर 65 में हुआ। सुबह सुबह हुए इस हादसे के बाद पीड़ितों को पास के अस्पताल में ले जाया गया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये बस फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद मॉर्निंग स्पेशल में देखिए देशभक्ति बनाम देशद्रोह रिटर्न्स।